तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 12 तारीख से राहु और केतु अपनी अपनी राशियां परिवर्तित कर देंगे, वो बदल लेंगे अपनी राशियां और वो मेष और तुला राशि में आ जाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका मिथुन लगन है और जिनका राहु मेष राशि में लगन चार्ट में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राहु ट्रांजिट और नेटल राहु, यानी आपके चार्ट में जहाँ राहु बैठा है उसके ऊपर से ही राहु अगर ट्रांजिट कर रहा है तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने ओवरऑल चार्ट को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका ओवरऑल चार्ट बहुत स्ट्रांग हुआ, प्लैनेट्स की जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी हुई, तो राहु से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे कुछ लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हुए रहते हैं जैसे कि क्योंकि राहु 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन ये मेष राशि का ट्रांजिट है। अगर मंगल अच्छा नहीं हुआ या फिर मान लीजिए गुरु की दृष्टि राहु पे ना हुई और राहु आपकी कुंडली का बिगड़ गया, तो इस राहु से आप बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अब आपको परिणाम क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु के जो परिणाम है आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपकी महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा राहु प्रभावित करने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी रह सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी रह सकते हैं, दोनों ही प्रकार के रिजल्ट्स की बात करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों को केतु की दशा या फिर केतु की अंतरदशा चल रही हो या फिर अंतरदशा और महादशा दोनों ही एक ही प्लेनेट की चल रही हो, तो उनके ऊपर तो और भी ज्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, जब भी कोई भी प्लेनेट अगर जहां प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठा है उसके ऊपर से ही अगर गोचर कर रहा हो तो उसके जो परिणाम है, अगर उसकी महादशा और अंतरदशा हो तो उनके परिणाम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कुंभ राशि में अभी शनि का ट्रांजिट होगा अब आने वाले समय में, तो कुंभ राशि में मान लीजिए आपका शनि बैठा हो तो शनि का ट्रांजिट आपके शनि के ऊपर से ही होगा। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा लाइफ में बदलाव होता है जब कोई प्लैनेट, मुख्य रूप से गुरु है या फिर राहु है या फिर शनि है, ये जो 3 प्लैनेट हैं ये अगर अपने जहां बैठे हैं उसके ऊपर से ही ये गुजर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अच्छे और बुरे परिणाम दोनों को ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं राहु से अच्छे परिणामों की? सबसे पहले अच्छे परिणामों की बात हम कर लेते हैं। देखिए, अगर राहु पर आपकी कुंडली में दृष्टि पड़ रही है गुरु की, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो राहु है वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में, यानी अच्छी स्थिति मतलब यही स्थिति रहेगी राहु की, और अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो निश्चित रूप से आपके राहु की जो परिणाम है वो आप लोगों के लिए अच्छे होंगे। साथ में जो राहु का रिजल्ट है उसको आप राहु की जो दृष्टियां उन भावों से भी जोड़कर जरूर देखें, क्योंकि देखिए राहु की जो दृष्टियां आपके कुंडली वाले राहु की भी दृष्टियां वहीं पड़ रही है जहां पर इन राहु की पड़ेगी। इसके साथ ही आप केतु का भी ध्यान रखेंगे, और केतु आपके पंचम से गोचर करेंगे तो केतु भी आपके केतु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अच्छे परिणामों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब मंगल की राशि में राहु है, तो मंगल की राशि में अगर देखा जाए मंगल काफी एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। ऐसे में राहु इन भावों के जो परिणाम है उनमें बहुत ज्यादा तेजी ला देंगे। एक तो अब हो सकता है लाभ स्थान में राहु है तो अचानक बहुत बड़ी मात्रा में आपको कोई बहुत बड़ा धन का लाभ दे दे, आपको लॉटरी लग जाए या कुछ भी हो जाए, बट आपको लाभ दे देगा। अगर यहाँ पर परिणाम बुरे रहे तो कहीं ना कहीं आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। साथ में आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप फ्रॉड कर सकते हैं, उनके साथ चीटिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों का आप नाजायज फायदा उठा सकते हैं। मार्केटिंग जैसा कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ में कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपका संपर्क बन सकता है। इस समय राहु आपको विशेषकर बहुत बड़ी मात्रा में जब धन देगा तो अचानक देगा, और ये सारी जो घटनाएं होंगी वो बहुत अचानक से घटने वाली है अगले जो 18 महीने उनमें। साथ में देखिए, आपके जो बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप है उनको भी राहु प्रभावित करेगा, और आपका जो सोशल सर्किल है वो कैसा है उनके साथ भी आपके जो संबंध है प्रभावित होने वाले। अब क्योंकि राहु यहाँ है तो निश्चित रूप से आप धन की उम्मीद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर राहु ने खराब परिणाम दिए तो हो सकता है आपको उतना धन नहीं मिल पाए, और हो सकता है आपका जो धन है आपके साथ चीटिंग हो जाए और आपका जो धन है वो भी चला जाए, कुछ धन का नुकसान हो जाए या किसी अन्य तरीके का जो है आपको कुछ लॉस देखना पड़े। इसके अलावा जो राहु की दृष्टि पड़ेगी वो पंचम यानी 5 नंबर राशि पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर राहु अपने परिणाम देंगे। अब तीसरे भाव में वैसे तो राहु बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर अगर राहु ने अच्छे परिणाम नहीं दिए तो आपको फालतू की छोटी छोटी यात्राएं करवाना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ विवाद करवाना,
करवा देना। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे तो उतना बेहतर परिणाम आपको नहीं देने वाला। साथ ही कहीं ना कहीं जो हेल्थ है आपकी, जो फिजिकल आपका स्टेमिना है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। और यहाँ पर जो राहु है देखिए तीसरे भाव को देख रहा है, तो कोई ऐसी ताकत आपको महसूस करा देगा, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जी आपको देगा जिससे आप कोई काम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना भी ठीक नहीं। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होने से हम हमारी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही होता है। इसके साथ ही मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने कुछ कार्यों पे बिल्कुल भी कंट्रोल ना रख पाए। साथ में यहाँ पर राहु पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने से आपका, क्योंकि लगन चार्ट का राहु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे, संतान से संबंधित समस्याएं, प्रेम संबंधों से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं। साथ में अगर राहु ने अच्छे परिणाम दिए तो आपको शेयर बाजार से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और कहीं ना कहीं संतान के साथ तो हालांकि संबंध अच्छे नहीं होंगे और संतान की प्राप्ति होती भी है तो कुछ ना कुछ इश्यूज आपको आएंगे। इसके अलावा आप कुछ सीखना चाहते हैं, एजुकेशनली आप कुछ ना कुछ मान लीजिए करना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी संतान के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो हो सकता है कुछ सुधार हो पाए। इसके अलावा राहु का जो रिजल्ट है पंचम भाव को जब ये देख रहे हैं तो इन भावों के जो परिणाम है उनमें भी तेजी आएगी और ये तेजी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अच्छी तेजी हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नकारात्मक तेजी रही तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। साथ में देखिए जो आपका इंट्यूशन, आपका जो मेडिटेशन पावर है उसको भी राहु प्रभावित करने वाले। इसके साथ ही राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर हो सकता है जब दृष्टि पड़ रही है तो आपके किसी फ्रेंड के साथ आप कोई पार्टनरशिप करें और कहीं ना कहीं आप अपने बड़े भाई के साथ पार्टनरशिप करें, ऐसा कुछ हो सकता है। और पार्टनरशिप में आपको फ्रॉड का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा राहु अपनी, क्योंकि नीच की राशि को देखेंगे तो नीच की राशि को देखने की वजह से यहाँ पर उनके परिणाम बहुत अच्छे शायद ना रहे, तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत और पार्टनरशिप में भी आपको ओवरऑल दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और अब बात करते हैं केतु की। देखिए केतु पंचम भाव में आ रहे तो संतान से थोड़ा डिटेचमेंट आपको फील होगा और वैसे भी आपके केतु यहीं बैठे हुए तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ में क्योंकि शुक्र की राशि में आ रहे और आपके पंचम में आ रहे तो प्रेम संबंधों में भी सफलता नहीं मिलेगी और आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी इनका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। आप कुछ ना कुछ नया मेडिटेशन वगैरह कुछ ऐसा करना चाहते हैं या मान लीजिए कोई मंत्र जाप वगैरह करना चाहते हैं, अकल्ट से संबंधित कोई काम आप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं ऐसे, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। साथ में देखिए कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती है जो आपके जीवन में बहुत अचानक घटे और उनका आपको नुकसान देखना पड़े कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐसे कार्य आप ना करें जहां पर आपको लगता है कि आपको नुकसान हो पाएगा। और आप विशेषकर चीटिंग से सावधान रहे। आपके साथ अपने ही दोस्त चीटिंग कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, कोई राजनीतिक कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है राजनीति से जुड़ा हुआ जो राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, वो भी आपका नुकसान कर सकता है। तो इस प्रकार से हम इन राहु और केतु के रिजल्ट्स को देखेंगे जब राहु के ऊपर से और केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हो। तो अब राहु और केतु के जो परिणाम हैं इनसे आपको आने वाला जो समय आपका डिसाइड होगा और आगे आपको हो सकता है अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, बट आपको शुरुआत में जरूर सतर्क रहना चाहिए। अब जिन लोगों का देखिए अगर राहु की दशा चल रही हो तो राहु के परिणाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और क्योंकि उन्हीं भाव में ये हैं जहाँ पर आपके राहु केतु हैं तो उन भावों के परिणामों में बहुत ज़्यादा प्रबलता आनी है और वो प्रबलता अच्छी या बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।